हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है, सिर्फ एक टॉपिक इसलिए लेकर आया हूं कि इसके बाद वाला टॉपिक है कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ एक बड़ा टॉपिक है, उसको इस छोटे से टुच्चू से टॉपिक के साथ मिक्स करके उसको मैं डिमीन नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। उसका अलग से एक वीडियो के अंदर आनंद लेंगे और आपके जीवन की पूरी समस्याएं दूर हो जाएगी। उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएगी। यहां पर हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कैसे कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने अभी तक टॉपिक हो गए सभी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिससे कि आपके अभी तक का जितना काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा ओवर हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बिना किसी देरी के। तो देखो मेथड्स चार्जिंग क्या होती है, पहले तो आप ये देखो, किसी भी सब्सटेंस के अंदर चार्ज क्रिएट करना मैथ ही क्या कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर चार्ज क्रिएट करने को, चार्ज प्रोड्यूस करने को ही आप क्या कहते हो, चार्जिंग कहते हो। क्या हम यहां पर चार्जेस को क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएशन ऑफ चार्ज करेंगे हम यहां पर, ये बताओ पहले तो। क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। चार्ज का क्रिएशन नहीं होगा। हम चार्ज को क्रिएट नहीं करेंगे, हम चार्ज को प्रोड्यूस भी करेंगे तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम चार्ज कैरियर्स को एक जगह से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करके चार्ज करेंगे। ओके, किसी भी चार्ज कैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके हम वहां पर चार्ज पैदा करेंगे, वहां पर हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो दिस इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। इसका आप ये भी कह सकते हो मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज कैरियर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चार्जिंग बाय ट्रांसफरिंग चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर है, उस चार्ज कैरियर को ट्रांसफर करने के जो मेथड्स है हम वो यहां पर करेंगे। ओके, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय ट्रांसफरिंग द चार्ज कैरियर। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय ट्रांसफरिंग चार्ज कैरियर। अब यहां पे चार्ज कैरियर कौन है, हम चार्ज ट्रांसफर तो करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे। क्या हम यहां पर प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे, क्या प्रोटॉन को मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं कर सकते। प्रोटॉन तो मूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वैसे भी प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी होता है। अगर सेम फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि इसका जो मास कितना होता है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब एक तो आपके पास 1 केजी का वेट हो, एक 2000 केजी का बड़ा ट्रक खड़ा हुआ हो, बस खड़ी हुई हो, तो दोनों को धक्का लगाना है। 1 केजी वाला जल्दी मूव करेगा कि एक बड़ी बस को धक्का लगाओगे वो मूव करेगी। आपके पास जो 1 केजी वेट है वही मूव करेगा, तो इसलिए मूव कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यहां पर हमारे पास चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ओके, और इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है पता है क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये याद रखना है हमेशा, 9.1 इंटू 10 kg। ये क्यों बताया, बस ऐसे ही बता दिया फ्री में, कोई मतलब नहीं है इसका बताने का यहाँ पे, लेकिन बता दिया, आपको याद होना चाहिए। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस को न्यूट्रल सब्सटेंस में चार्ज पैदा करना या न्यूट्रल सब्सटेंस में चार्ज प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाएगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और उसी के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला जो अपना मेथड आता है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कब पैदा होता है। यहां पर चार्जिंग जो होगा वो फ्रिक्शन को यूज करके होगा, और आप क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन में क्या होता है,
वहां पर एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी के कारण वहां पर हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब फ्रिक्शन कब होता है, सबसे पहले आप ये देखो, जब आप दो सरफेसेस को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करते हो, तब दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है। कब होता है, जब दो सरफेसेस को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो अलग अलग बॉडीज को एक दूसरे के साथ आप रब करते हो, रब करने के टाइम पर वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। और उस फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर ट्रांसफर हो जाता है। और वो ट्रांसफर भी क्यों होता है, उसका भी पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक हम यहां पर आज इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख सकते हो, यहां पर मैंने नोट भी किया हुआ है, द इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड ऑन बॉडीज व्हेन टू सुटेबल बॉडीज रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि यहां पर जब दो ऑब्जेक्ट्स है, दो शूटेबल सरफेस होने चाहिए, ऐसा नहीं हम कोई भी सरफेस ले लें, ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों के दोनों सरफेस ग्लास के ले लिए फिर हम उसको रब कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लास्टिक ले लिए फिर हम उन दोनों को रब कर रहे हैं, दोनों के दोनों सिल्क ले लिए हम फिर उनको रब कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। हम पेयर ले सकते हैं, एक ग्लास ले लिया, एक कोई हम जो फर है वो ले लिया या सिल्क ले लिया, एक हमने कोई एबोनाइट या कोई प्लास्टिक रॉड ले ली और दूसरा हमने कोई फर ले लिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमने एक कंघा ले लिया फिर अपने बाल ले लिए, ऐसा भी हम रब कर सकते हैं। प्लास्टिक के साथ किसी कपड़े को हम रब कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पेयर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दो ऐसे पेयर नहीं कि जहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। ऐसे भी सरफेसेस होंगे जहां पे आप कितना ही उनको रब कर लो एक दूसरे के साथ, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो दैट शुड बी ए suitable bodies, suitable pair of surfaces, आप इस तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है। एंड देन when two objects are rubbed with each other, electrons are transferred from one object to another object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाता है, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, उसके कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब आप देखो कैसे होता है। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारे पास है दूसरा ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई ना कोई सरफेस होगा, उस सरफेस के थ्रू ही हम इसको रब कर सकते हैं यहां पे, ओके। अब हमने इनको क्या किया, एक दूसरे के साथ रब किया। जब रब किया इन दोनों को, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन जनरेट होने से होता क्या है कि वहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, फ्रिक्शन रब किया तो रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन होने से क्या हुआ, वहां पर हीट एनर्जी रिलीज हुई। हीट वहां पे गर्म होना, थोड़ा हीट रिलीज होती है कि नहीं, आप अपने हाथ को भी रब करके देख लो, यहां पे हीट रिलीज हो जाती है, हीट बन जाती है। जब हीट एनर्जी आई तो ये हीट एनर्जी किसको मिली, इलेक्ट्रॉन गेन्स हीट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स या मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्यों चला जाता है, पूरी प्रोसेस समझो। सबसे पहले हमारे पास हम दोनों बॉडी को रब करते हैं तो दोनों में फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण वहां पर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन किया एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन अपने एक सरफेस छोड़ के दूसरे सरफेस पर मूव कर जाता है। अब वहां पे कौन से सरफेस को छोड़ेगा और कौन से सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये यहां पर मेन कहानी है।
कि कौन से सरफेस को इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी कौन से सरफेस से इलेक्ट्रॉन कौन सी तरफ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा यहां पर, ये वाला जो स्टेप है ना, ये डिसाइड करेगा। यहां पर एक टर्म आती है जिसको हम बोला जाता है वर्क फंक्शन। मैंने अभी अभी बीच में क्या बोला? मैंने आपको यह बोला कि फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को गेन करके एक सरफेस को छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। मतलब हीट एनर्जी को गेन करने के बाद में ही इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ सकता है, मतलब अपने सरफेस से इजेक्ट हो सकता है। समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से कब इजेक्ट होगा? एनर्जी गेन करके इजेक्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लीव इट्स ऑन सरफेस या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सरफेस से रिलीज होता है ना, अंदर से तो ऐसे कूद के बाहर कुएं के अंदर से तो आएगा नहीं, सरफेस से ही बाहर निकल के आता है। लीव इट्स ओन सरफेस व्हेन इट एक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी को गेन करके या एनर्जी को एक्वायर करके ही बाहर निकलेगा। इतना तो बात तय हो गई। तो अब कितनी एनर्जी मिले कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये बात आई कि नहीं आई? तो वहां पर जितनी एनर्जी मिले कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, कि हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो बाहर निकल गया। हो सकता है किसी सब्सटेंस के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर बाहर निकल रहा है। हो सकता है किसी सब्सटेंस के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर बाहर निकल रहा है, किसी सब्सटेंस के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के लिए बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने थोड़ा सा रब किया बाहर निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो पहले आपको थोड़ा ज्यादा रब करना पड़ेगा, और वहां पर जब इलेक्ट्रॉन को पूरी कंप्लीट एनर्जी मिल जाएगी फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब इसके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको घर से बुलाने के लिए आता है, ठीक है? अब आपको वो बोलता है कि यार चल बाहर बाजार घूम के आते हैं। आप जल्दी से बोल दे तो चल बाजार में कहां चलेंगे? वो बोलता है यार जस्ट थोड़ी सी दूर है। अब उसने जो जगह बताई है जहां पे घूमने ले जाने की, अगर कोई छोटी मोटी दुकान होगी, कोई मान लो पान पत्ते की दुकान होगी या कोई छोटी सी दुकान होगी कोई बीड़ी सिगरेट की, आप मना कर दोगे, आप यार उस दुकान पे जाके मैं क्या करूंगा, इतनी छोटी दुकान, वहां कुछ मिलता है? ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर वही दोस्त आपको ये किसी ऐसा बोल दे यार तेरे को मैं एक बड़े मॉल के अंदर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, या फिर आपको वो बोल दे कि यार मैं तो एक काम करूंगा, तेरे को भी शॉपिंग करवा के लाऊंगा, तो आप थोड़ा सोच सकते हो, है ना? आप सोचोगे कि यार फिर तो मजे हो गए, चलेंगे एकदम, आप उसके लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हो। तो वहां पर क्या हुआ? बुलाने तो वो पहले भी आया था छोटी सी दुकान पर जाने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। क्योंकि आप थोड़ा सा वहां पर अपने घर पे रहने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा रेजिस्ट महसूस होता है, नहीं यार घर पे ही बैठा हो ना। लेकिन आप में से कोई ज्यादा लालची आदमी हो, वो क्या करेगा? उसको जब दूसरा फ्रेंड आके बोलेगा यार एक काम करते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, अब वो शॉपिंग के लिए राजी नहीं हुआ, किसी मॉल में जाने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन बोले यार एक काम करें अपन 2-3 दिन के पिकनिक पर चलते हैं, मजे ही मजे हैं अपने वहां पे। तो वो फिर बड़ा ऑफर आने के बाद फिर वो वहां पे जा रहा है, तो वो क्या है? दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव इट्स ओन सरफेस इज नॉन एज ए दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव और टू इजेक्ट फ्रॉम इट्स ओन सरफेस इज नॉन एज ए वर्क फंक्शन। समझ में आया? दैट मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम इट्स सरफेस
इज कॉल्ड वर्क 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 फंक्शन। ठीक है, ये देख लेना, मैंने आपको बोल के बता दिया, इज नॉन एज ए वर्क फंक्शन। ओके, और वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात और आ गई, अब मैं आपको बताऊं, चलो अब यहां पर मैं दोनों का वर्क फंक्शन का मतलब, जो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए, मतलब वो टिकट जो आपको घर से निकलने के लिए चाहिए। जैसे ही आपको बोले आज तो मूवी देखने चलेंगे, आप तुरंत तैयार हो जाओगे। वो बोलेंगे यार एक काम करते हैं, मूढ़ी खाने चलते हैं। आप बोले यार मूढ़ी तो मैं घर पे बना लूंगा, मूढ़ी क्या क्या करूंगा, तो आप 20 रुपए में नहीं जाने वाले, लेकिन वहीं पर 300 रुपए वाली टिकट मिल रही है ना मूवी देखने की, तो आप फिर चले जाओगे। आपको क्रिकेट मैच देखने की टिकट मिल जाए, कॉन्सर्ट में जाने की टिकट मिल जाए, अपने आप ही चले जाओगे। ठीक है, अब कोई बोलते यार ठीक है मूवी तो यार हम देखते ही रहता हूं, मैं मूवी देख के भी क्या करूंगा, कोई आप में से कोई पैसे वाला बंदा होगा तो मूवी देखने क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो बोले एक काम करते, अरिजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट होने वाला है या कोई दूसरे सिंगर का कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां पर चलेंगे। तो फिर अपने आप ही आपको पता चलेगा यार 6,000 की टिकट है, एक काम करते चलते हैं इसके साथ ही। हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पर दैट इज मिनिमम एनर्जी, कि कोई बंदा केवल सिर्फ मूढ़ी खाने के लिए भी साथ में हो जाएगा, लेकिन कोई ये जो मूढ़ी खाने के लिए साथ नहीं होगा, लेकिन वो एक वहां पर मूवी देखने के लिए साथ हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, वो ज्यादा बड़ा आदमी हो गया, उसका वर्क फंक्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन कोई है जो मूवी देखने के लिए भी नहीं जाएगा, क्या यार मूवी में बार बार देखता रहता हूं, मैं खुद एकदम पैसे वाला आदमी, अंबानी का बेटा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको फिर वो लालच देगा, एक काम करते हैं यार अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने वाला है, अब चलते हैं बाहर। तो फिर अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे पता चला यार 6,000 की टिकट है, तो अब क्या हुआ, वहां पर उसकी टिकट इंक्रीज हो गई, वहां पे उसका वर्क फंक्शन इंक्रीज हो गया, वो 6,000 रुपए वाली टिकट में जाएगा। कुछ है जो वहां पर भी नहीं जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक काम करते हैं, तेरे को फॉरेन ट्रिप करवा के लाता हूं, है ना, आपका दोस्त है वो भी कोई अंबानी का बेटा है, वो भी कोई बड़ा ही है, तो फिर वो बोलता है बोले एक काम करते हैं फॉरेन ट्रिप करा के लाता हूं, फिर बोले यार ठीक है चल फिर। तो ऐसा होता है टिकट। ओके, दैट टिकट इज नोन एज ए work function, that minimum energy required to emit some electron from the surface is known as a वर्क फंक्शन। और ये रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है? फाई से किया जाता है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या बना? नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? मान लो मेरे पास दो सब्सटेंस है यहां पर, एक का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकालना किससे ज्यादा आसान है? किससे इलेक्ट्रॉन निकलना, बाहर निकलना ज्यादा इजी रहेगा? बता सकते हो क्या? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना ज्यादा आसान है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को उस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो वो बाहर आ जाएगा, वो दूसरे सरफेस पे चला जाएगा। और एक है जिसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, वो तब बाहर आएगा वहां से, फिर दूसरे पर चला जाएगा। तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल सकता है? क्योंकि आप दोनों सरफेस को रब कर रहे हो, तो दोनों सरफेस को एनर्जी बराबर मिल रही है कि कम ज्यादा मिल रही है? दोनों को एनर्जी बराबर मिल रही है, हीट कॉमन है दोनों में कॉमन हीट हो रही है, दोनों में एनर्जी ज्यादा, दोनों में बराबर मिल रही है। तो बराबर मिल रही है तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी अटेन होगी, कौन सी एनर्जी अचीव होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अचीव होगा। 200 रुपए इकट्ठे करने का ज्यादा आसान है कि 400 रुपए इकट्ठे करना ज्यादा आसान है? 200 इकट्ठे करना ज्यादा आसान है। 2 रुपए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकट्ठा करना ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम वर्क फंक्शन वाला जो सरफेस है ना, वो अपने से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर देगा, किसको? हायर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस को। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन सब्सटेंस ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू सब्सटेंस ऑफ हायर वर्क फंक्शन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो मतलब ये हुआ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरी जगह गए, तो ये इसने क्या किया? लूज किया। ओके, और इसने क्या किया? गेन किया। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से आपका फ्रिक्शन में वर्क, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर हम इसको एक बार फिर से शानदार तरीके से नोट कर लेते हैं। ये तो आपने नोट कर लो इसको बहुत शानदार अच्छे तरीके से। देखो, आप जब भी वीडियो देखते हो ना, आप अपनी कोचिंग के या क्लास के जो आप नोट्स बना रहे हो ना, वो नोट्स सामने रखो। मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे के सारे नोट्स लगभग बने हुए होते हैं, कोई उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग से बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो सामने वो रखो। उसके बाद क्या है, जो भी आपको समझ में आए छोटा मोटा इधर उधर, आप वो जो एक स्लिप जो आती है ना साइड में, एक साइड में उसका चेप आता है, आप चिपका सकते हो, तो उसके आप नोट बना के वहां पे चिपका लो। जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब इसको हम अच्छे से देखो देख लेते हैं कि आपके पास एक है सब्सटेंस ए, दूसरा है सब्सटेंस बी। इसका जो वर्क फंक्शन होगा फाई ए, इसका वर्क फंक्शन होगा फाई बी। फाई ए जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, छोटा है, फाई बी क्या है, बड़ा है। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन छोटा है। वर्क फंक्शन छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन को इजी रिलीज कर पाएगा। ओके, तो इजी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसलिए ये क्या होगा, यहां पर लॉस होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस, ये क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस, इस तरीके से। और यहां पर अब देखो, इन दोनों को आपने जब एक दूसरे के साथ रब किया है, तो रब करने से यहां पर जो सब्सटेंस आएगा, जो सब्सटेंस के ऊपर चार्ज जो आएगा वो भी कैसे आएगा, देखो वो इस तरीके से होगा कि अगर इस वाले पर आपने रब किया एक दूसरे के ऊपर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहां पे आए, तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, एक नंबर फिक्स होगा ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आपके पास इसके पास 5q चार्ज आ रहा है प्लस का, तो इसके पास सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, लेकिन नेगेटिव इसका नेचर होगा। चार्ज दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इनका नेचर एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। यह आपको ध्यान रखना है। और हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये फ्रिक्शनल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है, वो हमेशा इंसुलेटर सब्सटेंसेस के बीच में होता है। ठीक है, चार्ज बाय फ्रिक्शन इज डेवलप्ड इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर होता है, कंडक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर को आप कितना ही एक दूसरे के साथ रब करते जाओ, वहां पर चार्ज डेवलप नहीं होता है। इंसुलेटर के अंदर होता है, या फिर मान लो सेमीकंडक्टर टाइप का सब्सटेंस है, तो वहां पे बहुत ही कम होता है। ओके, वहां पर ये जो चार्ज है ये बहुत ही कम डेवलप होता है, किसके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर ही डेवलप होता है। जैसे अब आप चेयर के ऊपर बैठो, देखो एक और आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूं। आप एक प्लास्टिक की जो चेयर आती है ना, जो प्लास्टिक की, समझ गए आप, अब इसको क्या एक्सप्लेन करें, उसके ऊपर आराम से बैठो, पैर को ऊपर करो, और फिर उसके पीछे से जो गमछा नहीं होता, तौलिया होता है, उससे जोर से लगातार 2-4 मिनट तक आप लगातार छोटे लगाओ, मारो पीछे से। ओके, तो अपने आप ही आपके जो फिंगर टिप्स वगैरह है वहां पे आपकी बॉडी पर चार्ज एक इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो फ्रिक्शन में आप बैठे रहते हो, तो उसके कारण फिर बहुत सारी देर तक आप लगातार बैठे रहते हो, फिर उठ के जाते हो तो भी चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
तो यहां पे दोनों में एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए। अब आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या हो गया? ये जो चार्जिंग है ना, ये चार्जिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन चार्जिंग यही होती है, जो झटका लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम कभी टच कर देते हैं और हमें झटका जो लगता है ना, वो इसी कंडक्शन के कारण लगता है कि हमारी बॉडी जो है ना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो करने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है, इसलिए। तो बाई कंडक्शन का मतलब क्या हो गया? यहां पर आपके पास एक जो बॉडी होगा वो होगा अनचार्ज, एक बॉडी होगा वो चार्ज बॉडी होगा, चार्ज बॉडी होगा। दूसरा जो बॉडी होगा वो अनचार्ज्ड बॉडी होगा। वहां पे दोनों अनचार्ज बॉडी थे, दोनों को आपने रब किया तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। यहां पर एक जो बॉडी है, एक जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। और ये दोनों साइज में कुछ भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दोनों ही जो बॉडी है ना, वो क्या होने चाहिए? कंडक्टर्स होना चाहिए। दिस ऑकर्स ओनली इन कंडक्टर्स, ओके, ये बात का ध्यान रखना। अब यहां पर ये वाली जो बॉडी है, ये क्या है? ये एक दूसरे के साथ, ये है चार्ज्ड बॉडी है। इसके अंदर इतना सारा चार्ज पार्टिकल्स है। ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो गए। और आपको मैं बता देता हूं, कोई भी चार्ज हो वो क्या है? वो हमेशा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण कैसे? मतलब यहां से किसी ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए होंगे तो इसके पास हो गया चार्ज, ओके। अब आपको समझना है। अब आप जैसे ही एक इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो, एक दूसरे का कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। डायरेक्ट इसको उठाया, इसके नजदीक लाके टच कर दिया, एक वो भी तरीका हो सकता है। ये आपने इन दोनों के बीच में कोई कंडक्टर वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उससे एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, ये भी तरीका हो सकता है। तो फिर क्या होगा? कुछ देर बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के ही बाद, यहां पर इस वाले चार्ज के अंदर, इस वाले सब्सटेंस के अंदर थोड़े चार्ज कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो चार्ज है इस वायर के थ्रू दूसरे वाले सब्सटेंस के अंदर फ्लो कर गए हैं। अब यहां से यहां कितने चार्ज ट्रांसफर होंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सेकेंड मटेरियल। सेकेंड जो सब्सटेंस है ना, उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है। अगर दोनों का सेम साइज हो तो दोनों का जो चार्ज का बंटवारा है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हाफ एंड हाफ हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। अगर दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अगर ये दोनों सब्सटेंस है छोटे बड़े हो, तो जो बड़ा सब्सटेंस होगा उसके पास चार्ज ज्यादा आ जाता है, छोटे वाले के पास जो चार्ज है वो कम आ जाता है। डिपेंड करता है इनकी साइज पे। तो चार्ज ये कब तक फ्लो होगा? यहां से चार्ज फ्लो होकर इसके अंदर आ रहा है। चार्ज कब तक फ्लो होगा? क्या दोनों का Q1 डैश और Q2 डैश दोनों बराबर आने तक चार्ज फ्लो होगा? नहीं, ऐसी कोई भी कंडीशन जरूरत नहीं है। तो फिर क्या कंडीशन जरूरत है? यहां पर इसका जो पोटेंशियल है, वोल्टेज जिसे आप बोलते हो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल V2 डैश, दोनों का जो फाइनल पोटेंशियल इक्वल होगा, उस समय तक चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। चार्ज फ्लो होने पे फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज्ड
ऑब्जेक्ट takes place until potential of both objects becomes equal। क्या कह रहा है कि चार्ज कब तक फ्लो होगा? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। दोनों का जो पोटेंशियल है जब तक बराबर नहीं आ जाता तब तक दोनों का एक से चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज फ्लो होगा। ये वाला जो कंडीशन है ना, चार्ज इक्वल हो भी सकता है और चार्ज इक्वल नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ओके, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, चार्ज इक्वल, इक्वल चार्ज मे बी और मे नॉट बी। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। चार्ज इक्वल हो भी सकता है, चार्ज इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों का शेप और साइज सेम होगा तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा। दोनों का शेप और साइज सेम नहीं है तो बड़े ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा चार्ज रहेगा, छोटे वाले ऑब्जेक्ट के पास कम चार्ज रहेगा। ये आपके पास यहां पर सिंपल सी इनकी चीज है। तो ये हो गया आपके पास चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में इतना ही है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में आप क्या कर सकते हो, एक और हाँ, यहां पर एक चीज और है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ये सब्सटेंस है, दूसरा सेम सब्सटेंस है, इसके पास आपने बहुत सारा चार्ज दे रखा है, मान लो 9Q के बराबर चार्ज है। ओके, और इसके पास आपने 3Q के बराबर चार्ज दे रखा है, इसको आपने 3Q चार्ज दे रखा है। अब क्या होगा, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फिर से यहां पर चार्ज फ्लो होगा और इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। कितना? 3Q, तो इसका प्लस 9Q इसका अपॉन 2, तो ये 6Q चार्ज दोनों पे, इसके ऊपर भी 6Q और इसके ऊपर भी 6Q। इस तरीके से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट भी यहां पे हो जाता है। तो ये कब होता है? क्योंकि यहां पर एक का वोल्टेज ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि ये चार्ज्ड है। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर जाकर क्या किया, इस साइड के कुछ एक चार्ज को क्या कर दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर दिया। इनको बोला तुम हट जाओ, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, तो ये जो चार्ज यहां पे खत्म हुआ था वो चार्ज यहां पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहां पे पॉजिटिव डेवलप हो गया। इलेक्ट्रॉन इस साइड में आए तो इन पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कर दिया, यहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आपको ध्यान रखना हमेशा। एक हमारे पास बीच में इस कंडक्शन के साथ ही कॉन्सेप्ट आता है, क्या? अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है। अर्थिंग, या आप इसको ग्राउंडिंग भी कह सकते हो। अब अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं कहीं से, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका मतलब जैसे ही आपने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, अर्थ की अर्थिंग का ये सिंबल होता है, जैसे ही आपने ग्राउंड अर्थ को कनेक्ट किया तो अर्थ क्या होता है, अर्थ के पास बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इसकी चार्ज के होल्ड करने के पास। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है इसके पास। आप नियरली इंफिनिटी मान सकते हो, क्योंकि हम जिसमें डील करते हैं उसके कंपैरिजन में इंफिनिटी मान सकते हो। लाइक समुद्र है, ओशियन है, वहां से आपको 2 बाल्टी पानी की लानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक टैंकर पानी का लाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पानी है वहां पे। आपके अपने घर से अगर कोई 10 बाल्टी पानी की आपका पड़ोसी ले जाए, आपके घर में पानी की समस्या आ जाती है कि नहीं है? होता है ना। लेकिन समुद्र के अंदर से आप लेके आ जाओ 2 टैंकर पानी के बड़े वाले, एकदम 20-20 हजार लीटर वाले, क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही चीज यहां पर है। अगर आप समुद्र के अंदर 2 टैंकर पानी के वापस डाल के भी आ जाओ तो भी क्या वो आपको थैंक यू बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या उसका लेवल ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ा ऑलरेडी पानी है, उसके अंदर आप चाहे डाल दो चाहे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से ही अर्थ के अंदर, अर्थ इज अ कंडक्टर, अर्थ के पास बहुत सारा चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आइडियली सब कुछ न्यूट्रल होता है, लेकिन अर्थ को आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ से आप नेगेटिव चार्ज वहां से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन, तो भी अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके कहां चले जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो अर्थ के अंदर जाते ही यहां पर ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल हो गया ये। ओके, और अगर ये वाला सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव नहीं होके ये वाला सब्सटेंस क्या होता? पॉजिटिव चार्ज होता, और अब आप इसका अर्थिंग कर देते। तो अब अर्थिंग करने पर क्या होगा? अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके अंदर ट्रांसफर होंगे। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इसके अंदर ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए और इसके अंदर ट्रांसफर हुए, तो क्या कर देंगे फिर इसको? फिर ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको क्या कर दिया? इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये कैसा बन गया? ये ऐसा बन गया। अच्छा, ये कनेक्शन नहीं है भाई, ये तो क्या है, स्टैंड होता है, इंसुलेटर स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड रखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कनेक्शन नहीं है, अर्थिंग का नहीं है। तो ये ऐसा बन जाता है। अब इसको न्यूट्रलाइज होने पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां पे इसका चार्ज क्या हो गया? अब इसके अंदर चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पे क्या था? प्लस क्यू चार्ज था। यहां पे क्या था? नेगेटिव क्यू चार्ज था। तो नेगेटिव क्यू था तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, अर्थ के अंदर चले गए। तो अर्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ा? अर्थ को अगर यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर गए तो भी अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो भी अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर फर्क पड़ जाता है ना, इसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। समुद्र से पानी का बाल्टी निकाल लिया आपने, टैंकर निकाल लिया, उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने 2 बेसी ज्यादा टैंकर डाल दिए पानी के तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी बल्ले बल्ले आपके मजे हो गए वहां पे। ठीक उसी तरीके से। ओके, तो आपको इस तरीके से समझ के चलना है। फिर है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक लाइन देख लो, ये जो नीचे लिखा हुआ है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद एन अनचार्ज कंडक्टर, चार्ज फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। जो आपके पास चार्ज बॉडी है वहां से जो चार्ज पार्टिकल्स है वो अनचार्ज बॉडी की तरफ फ्लो होते हैं। अब हम क्या है, हम बार बार हमेशा ऐसा नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, 0 से पॉजिटिव साइड में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमें पता है, हमारे इसमें यहां पर भेजे में घुसा रखा है
सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा है, मुझे पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल के इसके अंदर गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गए, इन वालों को पॉजिटिव को थोड़े को न्यूट्रल कर दिया तो यहां पे क्या बच गया, थोड़ा पॉजिटिव इसके अंदर बच गया, थोड़ा इसके अंदर आ गया। ऐसे अगर दोनों का शेप और साइज अगर इक्वल होता है तो दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो ये मेरे सबकॉन्शियस में है। लेकिन मैं ऐसे क्या मानता हूं, मैं ऐसे जब बात करता हूं ना आपसे, मैं अपने फ्रेंड को अगर पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं सीधा सा बोलता हूं इसके पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर आ गए, आते इलेक्ट्रॉन के कारण ही है ना। और इस वाले में बात करूंगा, इसका नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, ठीक है। तो अर्थ पॉजिटिव चार्ज को भी ले लेती है, नेगेटिव चार्ज को भी ले लेती है। फिर है हमारे पास यहां पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज ऑल्सो वेरी 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 गुड और इंपॉर्टेंट, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मुझसे कोई पूछे आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इस चैप्टर से रिलेटेड तो इसी से आते हैं। फिर अब आगे सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में किससे आते हैं, वो कंडक्शन से बनते हैं। लेकिन यहां पर तो इंडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये मान के चलो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इसी मेथड से आता है। 5 में से 2-3 नंबर का तो पक्का बन ही जाता है ना, उसके अंदर साइडवेज कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन का मतलब होता है देख कर काम कर लेना, किसी को बिना छुए देख कर काम। आपको बोलते हैं ना अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई पढ़ा रहा है कोई पढ़ रहा है कोई पढ़ा रहा है तब जाके पढ़ते हो, है ना। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होते हैं वो दूसरे को देख कर पढ़ने लग जाते हो, अच्छा इसकी इतनी तैयारी हो गई, मैं बताता हूं इसको, देख 2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेता हूं इसकी तैयार। होता है ना ऐसे, होते होंगे कुछ ना कुछ तो ऐसे खुरापाती लोग जो ऐसे होते हैं ना, वो होते हैं वो स्टडिंग बाय इंडक्शन, ऐसे मान लो, जो दूसरे को देख के पढ़ लेते हैं। लेकिन देख के कहां से, क्या दूर से देख कर पढ़ लेते हैं, नहीं। एक बैठा दिल्ली में दूसरा बैठा मुंबई में, वो बिना देखे पढ़ लिया, अरे वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ता ऐसा। जब पड़ोस में 2 कमरे में होते हैं ना तब पता चलता है अरे अच्छा वो इतना पढ़ लिया, अभी तक मैं पढ़ के बताता हूं उसको। ठीक वही ऐसा है कि यहां पर भी विदाउट एनी रियल कॉन्टेक्ट, चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रियल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देख कर काम हो जाता है। कैसे, देखो यहां पर हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी क्या है, न्यूट्रल है। ये स्फेयर भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो सकता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, जिसके इसके अंदर जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है सेम उतने ही अमाउंट में इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको चार्ज करने के लिए ऐसे पड़ा पड़ा चार्ज नहीं होगा ये, लेकिन मैं इसके नजदीक एक कोई भी दूसरी रॉड ले जाता हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर इसके नजदीक ले जाने से क्या हुआ, यहां पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव चार्ज रॉड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब इसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो पीछे क्या बच गया, वहां पे पीछे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्जेस रह गए, पॉजिटिव चार्ज बच गए। और जो ये पॉजिटिव चार्ज बच गए ये इससे रिपेल होंगे तो ये दूसरी साइड चले जाएंगे, ये इससे अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी तरफ आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज से मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखेंगे, नेगेटिव चार्ज से मिनिमम डिस्टेंस बना के रखेंगे। ओके वेरी गुड, ये स्टेप नंबर 1 हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये आपके पास जो है ना ये हमें इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये हमारे पास जो ये स्फेयर है ये स्फेयर इस तरीके से आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज इधर था, यस था कि नहीं था, पॉजिटिव चार्ज इधर था, बिल्कुल था। अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो स्टेप नंबर 1 में जो था वही काम यहां है। लेकिन यहां पर अब मैं एक काम एक्स्ट्रा कर देता हूं, क्या, मैंने इसको यहां पर एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को तो इसने अट्रैक्ट पकड़ रखा है, बैठ जा तू यहां पे, होता है ना, टीचर आपको अपने पास बिठा ले, बैठ जा यहां पे अभी वर्क कर, होता है कि नहीं, आजकल नहीं होता, पहले होता था थोड़ा, 5-6 साल पहले ऐसा करते थे लोग।
अभी नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या है, ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बैठा है बेचारा, इसका क्या करें, तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, अर्थ के पास नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों ही अगर हैं तो अर्थ बोला है जो चाहिए ले जाओ। अर्थ हमारी माता है ना, हाँ, अर्थ हमें सब कुछ दे सकती है जो हम चाहते हैं, ज्यादा लालच मत करना। ये नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से इस ग्राउंड इसके अंदर फिल होंगे, इसके अंदर फ्लो होंगे, इसके अंदर फ्लो होकर क्या करेंगे, इसके जो ये वाले चार्जेस है इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनको न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ, इनको न्यूट्रलाइज करने का मतलब हुआ कि ये वाली जो है घटना, ये इस स्फेयर के लिए दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉजिटिव प्लेट इधर रख रखी है आपने, इधर रख रखी है, ये नेगेटिव ने इनको अट्रैक्ट कर रखा है, और ये आपने अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आए उन्होंने इस जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे इनको क्या क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया इसका मतलब ये यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब हो गई, आके इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, तो ये तो रह गए ना नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव क्यों नहीं हुए न्यूट्रलाइज, आपको तो सर ये इसके अंदर चले जाने चाहिए, क्यों चले जाने चाहिए भाई, क्यों चले जाने चाहिए, इसने पकड़ रखा है, तो यहां पे पकड़ रखा है, अभी भी ये थोड़ी हटा दिया हमने, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बच गया यहां पे। तो यहां पर ये सेकंड स्टेप का ही है, ये सेकंड का बी पार्ट है, ओके। क्योंकि मैं यहां पे दिखा देता, इसको बना देता, वो फील नहीं आता, ओके, फील नहीं आता, तो ये किसके लिए, फील करने के लिए है। अब इसके बाद जो हमारे पास आगे क्या होगा, आगे मैं इसके ग्राउंड के कनेक्शन को हटा दूंगा, तो ये वाली जो रॉड रखी हुई है मेरी वो तो यहां पर है, इसको रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये वाला जो अपना स्फेयर है, ये स्फेयर बन ही नहीं रहा है, हाँ, ये जो स्फेयर है इसका ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्जेज है, वो यहां पर है। अर्थ का कनेक्शन मैंने हटा दिया। अब एक बात बताओ, ये जो स्फेयर है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, स्फेयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे बिल्कुल हुआ। अब आप इसको बना दो थर्ड स्टेप। ये जो थर्ड स्टेप बना है इसके बाद में आप इस रॉड को, इसको भी हटा लो, इस रॉड को हटा लिया तो ये नेगेटिव चार्ज इसका पूरे में फैल गया। इस तरीके से आप यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव डेवलप करना चाहता हूं, आई एम पॉजिटिव, आई एम बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव अगर आप हो तो ये जो है ना, ये रॉड जो हेल्पिंग रॉड जो है इसको नेगेटिव कर दो, और क्या है, इसको जैसे ही नेगेटिव किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूसरी साइड भेज देगी और पॉजिटिव इधर रह जाएंगे। फिर अर्थ से कनेक्ट करोगे तो दूसरी साइड जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो अर्थ के अंदर घुस जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो यहां पे केवल रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज बचेगा। पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो ये हटा दोगे तो ये फैल जाएगा। तो फिर अगर इस रॉड को, इफ रॉड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देन ये इस तरीके से हो जाएगा चार्ज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहां पे दो स्फेयर ले लेते हो, अगर आप यहां पे दो स्फेयर ले लेते हो तो आपका काम और आसान हो जाता है। जैसे ये आपने दो स्फेयर ले लिए, ओके। अब दो स्फेयर लेने के बाद क्या हुआ, यहां पर ये वाली जो रॉड है ना, ये तो आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ये वाली जो रॉड है ये तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ये रॉड कंसिडर करने पर क्या हुआ, यहां पर इसने इसके, चलो अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इस रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, ओके, जिससे आपको और अच्छे से काम हो जाए। ये नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब नेगेटिव लेने का मतलब क्या हुआ, इसने इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इधर भेज दिया, तो इधर क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। ये जो नेगेटिव है ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को दूर भेज दिया,
इधर क्या बच गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज बच गया। दूर जितना चार्ज जाएगा ना उतना ही पीछे बच जाएगा। ओके, यहां पे एक कम पड़ गया। सेम होगा दोनों में। फिर दोनों को क्या किया आपने, आपने इन दोनों को, दोनों बॉल्स को एक दूसरे के साथ टच कर दिया। टच कर दिया। टच करने से क्या हुआ, अभी ये आपके पास है, ये जो है ना रॉड, ये है यहां पे। तो अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसका था ये यहां पर है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पर था इसका, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां पर था और ये नेगेटिव यहां पर था। तो क्या हुआ, ये दोनों कांटेक्ट में आए तो इसके इलेक्ट्रॉन और ये जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया तो फिर क्या बना, फिर ये रॉड आपके सामने है और आपका जो स्फेयर है वो अब बनेंगे। ये स्फेयर अब बन गई। अब जो स्फेयर है अभी भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, ये हमने यहां पर जो आपका रॉड है इसको रख दो यहां पे, अभी भी इसको हम यहां पे रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। और अब हमारे पास जो स्फेयर है इनको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने पर क्या हुआ, ये इसका पॉजिटिव चार्ज इधर रह गया, इसका नेगेटिव चार्ज इधर रह गया। एक के अंदर पॉजिटिव आया कि नहीं आया, दूसरे के अंदर नेगेटिव आया कि नहीं आया, इस तरीके से दोनों चार्ज हो गई। और जब हम इसको भी हटा देंगे, इन दोनों को दूर दूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी नहीं हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे फैल जाएगा। इसको दूर दूर है भैया, एक दूसरे के नजदीक नहीं है, ध्यान रखना। अभी तो ये इस तरीके से एक दूसरे के चार्ज कंप्लीटली फैल जाएंगे। अगर मान लो दूर नहीं किया, सिर्फ ये हटाया तो क्या होता, दूर नहीं किया सिर्फ ये हटा दिया होता तो क्या होता, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, क्या खत्म हो जाता, नहीं, कांटेक्ट तो है ही नहीं, है ना, कांटेक्ट नहीं है, खत्म नहीं होता। तो ये आपके पास दो स्फेयर अगर है तो दोनों स्फेयर में आप एक में पॉजिटिव डेवलप कर सकते हो, एक में आप नेगेटिव डेवलप कर सकते हो। तो ये भी एक यहां पर आपके पास अच्छा तरीका हो गया इसको चार्ज को डेवलप करने का। तो इस तरीके से हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पॉसिबल है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज कितना इंड्यूस्ड होता है वो डिपेंड करता है कि यहां पर ये सब्सटेंस कौन सा है और यहां पर बीच में मीडियम कौन सा है, इस पे डिपेंड करता है। वो हम मीडियम का जब केस आएगा तभी पता चलेगा हमें। ओके, अभी हम इसको यहां पे छोड़ते हैं, अभी तक हमारा इतना काम हो जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हमारे लिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है प्रश्न, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है तो भाई करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दिखाई तो दे रहे क्या अच्छे से, हाँ ठीक है, दे रहे हैं। ओके, अगर नहीं दे रहा है तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और अच्छे से इंप्रूव कर दूंगा। मुझे तो दे रहे हैं, मेरी स्क्रीन में दे रहे हैं, स्क्रीन भी छोटी है मेरे पास तो वहां पे दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे देखो कैलकुलेट टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन कैसे, सबसे पहले आपको यह देखना है 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताओ टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस एन आएगा, तो प्लस माइनस छोड़ो केवल एन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू एन। तो सबसे पहले आपको n चाहिए, E की वैल्यू है क्या आपके पास, E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है ये। ठीक आ गई।
अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg चाहिए, तो आपके लिए यहां पे क्या है, सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, me 9.1 इंटू 10 माइनस 31 हुआ कि नहीं हुआ। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करो चाहे, लेकिन मैं आपको बताना होता है इसलिए इतना करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स, या 1 kg में देख लो आप, तो ये हो जाएगा 1 kg अपॉन 9.1 इंटू 10 - 31, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर 10 अपॉन 9.1 इंटू 10 ऐसे लिख लो। इसको ऊपर ले गए, 31 प्लस का हो गया, 10 इसको बनाया तो 30 रह गया, 9.1 नीचे रह गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन 9.1 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना, 10 - 19। तो इसको जब पूरे को सोल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई पर 16 अपॉन 9.1 इंटू 10 प्लस 11, तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप देखोगे तो ये लगभग 1.8 के आसपास कुछ, जो कुछ भी आएगा वो आप नोट कर लेना, और प्लस 10 कुलाम, इतने कुलाम चार्ज इसके अंदर होगा। ओके, बस। देन दूसरा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इफ वी कॉम आवर हेयर ऑन ए ड्राई डे एंड ब्रिंग द कॉम नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, कॉम अट्रैक्ट्स द पीसेस वाई। हमारे पास देखो, ड्राई डे का मतलब हमारे बाल जो है ना वो लगभग सूखे होने चाहिए। सूखे अगर नहीं होंगे तो जनरेट नहीं हो पाएगी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, मतलब चार्ज जनरेट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ड्राई डे होना चाहिए, मतलब जो मौसम है ना वो सूखा होना चाहिए। वैसे ड्राई डे का मीनिंग कुछ और होता है। ब्रिंग कॉम नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, इट अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करता है। क्यों क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने जो कॉम को हमारे बालों में जब किया है, कॉम किया है, तो चार्ज तो केवल सिर्फ कॉम पे आया है। आपके पास जो कंघा है ये इस तरीके का ही होता है क्या, इसी तरीके का होता है ना कंघा। हाँ, तो आपने जो किया है तो इसके ऊपर तो मान लो आपके पास चार्ज आ गया, लेकिन जो पीस ऑफ पेपर है इसके ऊपर चार्ज थोड़ी है। इसके ऊपर चार्ज कहां से आया, इसके ऊपर चार्ज कहां से आया, इसके ऊपर चार्ज आया बाई इंडक्शन। इसके ऊपर चार्ज क्या आया, बाई फ्रिक्शन। ये यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पे पॉजिटिव हुआ तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, तो ये इंडक्शन के कारण ऑपोजिट पोलरिटी का चार्ज इसके नजदीक वाले जो कॉम है, जो कंघा है ना, इसके नजदीक वाले एंड पर ऑपोजिट पोलरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस वजह से ये इस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, ये भी क्वेश्चन बड़ा है और दिखाई दे रहा होगा होपफुली। हाँ ठीक है, चल रहा है। ए मेटल स्फेयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए नायलॉन थ्रेड। मेटल स्फेयर है जो नायलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है। इनिशियली द मेटल स्फेयर इज अनचार्ज्ड व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट close to the metal sphere, the sphere is drawn towards the rod. But if the, अब देखो यहां पे देखो, पहले इतने को समझ लो, पहले यहां तक को समझ लो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेटल स्फेयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम नायलॉन थ्रेड। ये आपके पास एक कोई ये मेटल स्फेयर है, इसको नायलॉन थ्रेड से आपने सस्पेंड किया हुआ है यहां से यहां तक। ओके, फिर क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, आपने ये यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लेकर आए। ग्लास रॉड लेकर आने से ये क्या हुआ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। थोड़ा अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, हम इसको अट्रैक्शन दिखाते हैं थोड़ा। पॉजिटिवली चार्ज होने पर ये इधर अट्रैक्ट होने लग गया,
इधर अट्रैक्ट हो गया ये, ओके। क्यों अट्रैक्ट हुआ पता है? क्यों हुआ अट्रैक्ट, बताएंगे। बट इफ द स्फेयर टचेस द रॉड, आपने इस स्फेयर को इसको टच किया एंड सडनली इट फ्लाइज अवे फ्रॉम द रॉड, एक्सप्लेन वाई द स्फेयर इज फर्स्ट अट्रैक्टेड एंड देन रिपेल्ड। क्यों हुआ ऐसा कि पहले तो इसको अट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने इसको क्या किया, टच किया, और टच करने के बाद, छू देने के बाद ये रॉड तो बेचारी यहीं रह गई, और ये जो स्फेयर जी है, स्फेयर जी यहां आ गए, इसे दूर भागने लग गई। पहले तो इस रॉड को देखकर ये जो स्फेयर है इसके नजदीक आया, अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ, रॉड ने इसको छू दिया, टच कर दिया, टच करते डर के भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? पहले अट्रैक्शन फिर रिपल्सन क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले न्यूट्रल जब है और ये पॉजिटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हुए, आजा मेरे पास। स्फेयर ने कहा आजा मेरे पास, तो ये इसके पास में आ गई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑपोजिट जिसकी नेचर है ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। तो दिस इज इंडक्शन। अभी क्या हुआ? इंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण क्या हुआ? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस रॉड। इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ ऑपोजिट पोलरिटी appear near या at near side ऑफ स्फेयर। इसकी जो नजदीक वाली साइड है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव दूर चला गया। लेकिन जैसे ही आपने टच किया तो कंडक्शन के कारण दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया। टच करने पर बोथ रॉड एंड स्फेयर अटेन, या एक्वायर आएगा शायद, एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज तो आया? क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? इसलिए क्योंकि ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि ये इसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इसके पास तो चार्ज है नहीं, तो चार्ज नहीं है, तो इसको जैसे ही टच किया तो टच करते ही इसके अंदर भी करंट आ गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज पॉजिटिव साइड से न्यूट्रल के ऊपर फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, अब दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो भी सेम प्रोसेस होता, डिफरेंस इतना था, इधर पॉजिटिव इंड्यूस्ड होता, इधर नेगेटिव इंड्यूस्ड होता। एक दूसरे को टच करते, ये भी नेगेटिव रहता, ये भी नेगेटिव रहता, फिर से एक दूसरे को पेल करते। तो ये वाला केस, ओके। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कहीं पर भी, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कहीं पर भी। वाई है, ऐसा क्वेश्चन स्पेशली उनमें आता है जो आपके एसएसएन रीजन होते हैं ना, वहां पे आता है। वाई है थर्ड होल इन ए सॉकेट प्रोवाइडेड फॉर ग्राउंडिंग। आपके पास जो प्लग होता है ना, उसमें सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर तीसरा होल होता है ग्राउंडिंग के लिए। क्यों होता है? जिससे कि जो भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण, कोई आप जैसे एनवायरमेंट होता है ना, मान लो कोई लाइट वगैरह आ रही है, कोई थंडर स्टॉर्म वगैरह, लाइटनिंग वगैरह हो रही है, कोई अदर फ्रिक्शनल कोई इलेक्ट्रिसिटी हो रही है उसके ऊपर, तो उस किसी भी अदर कॉजेस से उस डिवाइस के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज आ गया है गलती से, वो जो चार्ज है
उस अर्थिंग के कनेक्शन के, ग्राउंडिंग के कनेक्शन के कारण ग्राउंड में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, जिससे कि वो वहां पर हमें करंट या झटका नहीं आए। ओके, सो दैट एक्सेस ऑफ चार्ज ऑन द डिवाइस appeared due to external cause transfer cause can be transferred to ग्राउंड। जो एक्सेस ऑफ चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाए और हम वहां पे सेफ रहे, इस वजह से रहता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना। अब है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डेवलप ऑन एन एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद, एबोनाइट रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा व्हेन रब्ड विद फर। एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? देखो ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है वर्क फंक्शन के ऊपर। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके ऊपर, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात यह है, तो उसका पेयर आपको पता होना चाहिए। और वैसे 2-4 पेयर है, इनको आप याद भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए रहेगा आपके पास जो ये एबोनाइट रॉड है ना, एबोनाइट रॉड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। और जो कैट की जो स्किन होती है या जो फर होता है, फर के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपको ध्यान रखना है। एबोनाइट के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। देन नेक्स्ट, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। ग्लास रॉड है, इसको आपने सिल्क के साथ रब किया है, उसके साथ आपने रब किया है ना, तो वहां पर ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिल्क के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो आपके जो एबोनाइट रॉड होती है उसके ऊपर नेगेटिव, सिल्क के ऊपर नेगेटिव, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव, और फर के ऊपर भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। कैट स्किन के ऊपर भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल व्हेन, जो बॉडी है उसको न्यूट्रल होती है ना, तब क्या होता है? उसके ऊपर क्या प्रोटॉन्स नहीं होते तब न्यूट्रल होती है क्या? या इलेक्ट्रॉन्स होते तब न्यूट्रल होती है? ऐसा भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर जब सेम हो जाते हैं, इक्वल नंबर में हो जाते हैं, तो यू कैन से कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, बॉडी इज न्यूट्रल। कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जीरो नहीं होता। ऐसा नहीं कि चार्ज जीरो हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस बॉडी के अंदर चार्ज ही जीरो हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज ना, नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, ये पॉसिबल है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर अपने पास क्या है? क्वेश्चन है कोई चार्ज से, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखो इसकी जगह अगर ऐसा लिखा होता, मान लो बाई चांस 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, आप फिर क्या ये स्टेटमेंट का कोई मतलब निकलता? क्या कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या इसका? नहीं। ये क्या होता? दिस इज लेस देन 1। इसका मतलब ये होता इतने इलेक्ट्रॉन है। इतना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। उसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन, लिखते जाओ, गिन लेना पूरे। हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन। एक से छोटा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकता है, कम से कम इलेक्ट्रॉन एक होता है ना। तो ये गलती से अगर ये हो जाता तो फिर गलत हो जाता। ठीक है, तो ये इतना अगर इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो Q इज इक्वल्स टू, ये आसान वाला आ गया, Ni। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो -Ne, अगर प्रोटॉन होता तो +Ne,
अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होता, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, तो क्या हो जाता बताओ? पॉजिटिव चार्ज हो जाता। तो माइनस 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो -1.6 इंटू 10⁻10, क्या आंसर? नेगेटिव का 10। तो ये आपके पास आ गया ये वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको भूल जाओ, इधर ध्यान दो। इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज कौन सा है, ये बता दो बस मेरे को, कमेंट करके बताओ। फिर मैं आपको आंसर, 1 सेकंड को रोक ले, उसके बाद आंसर दूंगा। इन दोनों में से कौन सा चार्ज है जो नेगेटिव है, या दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही क्या है? यहां पर तो कोई दोनों ही चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.6 अपॉन 10⁻10, 1.6 अपॉन इतना, 10 जीरो, एक बाकी और रह गया। इसका मतलब 0.0000 इतना, इतना चार्ज। लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, है तो पॉजिटिव ही, ये कूलाम में है। ओके, है तो पॉजिटिव ही। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब इतना कूलाम। तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना। और इस टाइप की कंफ्यूजन कई बार न्यूमेरिकल्स में होती है, और कोई ऐसे सरफिरा टीचर पूछ लेता है मेरी तरह आपसे। ओके, यस। फिर आगे देखो, आगे है टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैव चार्जेस +6 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम आफ्टर कॉन्टैक्ट द चार्ज ऑन ईच विल बी। दो स्फेयर है, कंडक्टिंग आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल का मतलब दोनों की शेप और साइज क्या है? सेम है। दोनों की शेप और साइज सेम है, इस तरीके से। ओके, इसके ऊपर +6 माइक्रोकुलाम है, इसके ऊपर -2 माइक्रोकुलाम है। दोनों को आपने कांटेक्ट किया, फिर छुड़ा लिया, तो Q कितना होगा? Q डैश होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा +6 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम अपॉन 2। तो माइक्रोकुलाम क्या आ जाएगा? कॉमन। +6 -2 का मतलब प्लस का 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा +2 माइक्रोकुलाम बच गया चार्ज। कि दोनों शेयरिंग कर लेंगे एक दूसरे से। अगर दूसरे वाले का अगर 0 होता तो यहां पे 0 रखते, -2 की जगह 0 होता तो ये 6 + 0 अपॉन 2 आता, तो फिर आंसर 3 हो जाता अगर 0 होता तो। ओके, फिर ऐसे होता, लेकिन ये 2 है तो अब ये ऐसे होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो ये +2 माइक्रोकुलाम आ गया। गलती से भी 4 माइक्रोकुलाम या -2 मत कर देना। ओके, 4 कर देते हैं ज्यादातर, ये तो नहीं करते। फिर है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन? 1 मोल प्रोटॉन्स में कितना चार्ज होगा? फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 मोल प्रोटॉन का मतलब जहां पे 1 मोल में n नंबर, नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1, कितना होता है? 6.22 022 होता है, 0.022 इंटू 10⁻23। ये पावर देख लेना, ये शायद 23 होगा, या ये दोनों में से एक 22 एक 23 होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे फिर चार्ज कितना आ जाएगा? Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है? यह है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻
19 हो गया। अब इनको आप जब देखोगे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर ये हो गया, पहले पावर को सोल्व कर लो, पावर को सोल्व करने पर बनेगा 4। अब इनको सोल्व करोगे तो ये 6.022 इंटू 1.6, तो मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो आपके पास ये आंसर ये वाला आएगा। ओके, देख के पता चल रहा है पावर से 4 पावर है ना, ये पॉइंट हटा के दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ओके, ये बात है। फिर आगे देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल मेटेलिक स्फेयर। नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल मेटेलिक स्फेयर, द स्फेयर गेट्स नेगेटिवली, हाँ ठीक है, ये न्यूट्रल मेटेलिक स्फेयर है, यहां पर आपने एक रॉड रख दी, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये रॉड रख दी। अब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज नियर साइड, नियर द रॉड, ये बिल्कुल फर्स्ट ही सही हो गया, दूसरे को हमें करना ही नहीं पड़ा। ओके, यस, नेगेटिवली चार्ज नियर द रॉड, नहीं पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ओके, अब क्या है, अब है लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हेन 3 आइडेंटिकल, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से करना है, 3 आइडेंटिकल x, y एंड z हैविंग चार्ज q -2q + 3q रेस्पेक्टिवली एट द फर्स्ट x एंड y आर इन कॉन्टेक्ट, x और y दोनों कॉन्टेक्ट में है, कॉन्टेक्ट में आया, और फिर y और z कॉन्टेक्ट में आया, इन कॉन्टेक्ट, देन फाइनल चार्ज ऑन x y z विल बी, पहले x और y है तो पहले वाला देखो x एंड y का जो पेयर हुआ है, इनके बीच में क्या गुत्थम गुत्थी हुई है वो देखो, ये दोनों ने क्या किया है, ये देखो इन दोनों ने मिलकर q -2q अपॉन 2 किया है, तो मतलब हो गया -q/2 आया है, किस पर, ये x पर भी है और ये y पर भी है। ठीक है, अभी यहां पर x पर और y पर दोनों पे कितना हो गया, -q/2, और इसके ऊपर भी -q/2। अब क्या हुआ, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने किया y और z को किया, और y और z को जब करोगे, y और z को, तो y में कितना चार्ज है, अब y में चार्ज है -q/2 प्लस, इसके साथ ऐड कौन होगा, अब z ऐड हो रहा है, वो फ्रेश है, z के ऊपर कितना चार्ज है 3q, और टोटल का अपॉन 2, दोनों का एवरेज, दोनों में आधा आधा बटेगा, क्योंकि आइडेंटिकल है तो बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बराबर कब, तीनों में बराबर नहीं, जब जो जो दोनों कांटेक्ट में आए हैं उन दोनों में बराबर होगा। पहले कांटेक्ट में एक्स वाई आ गए, इन्होंने बंटवारा कर लिया, ठीक है भाई, एक्स साइड में चला गया, बैठ गया एक जगह, वाई फिर जेड के पास जा रहा है, वाई की जगह जगह घूमने की आदत है। ओके, तो ये क्या है, ये हो गया। अब यहां पे आ गया आपके पास, जब इसको सोल्व करोगे, पहले ऊपर वाले को सोल्व करो, तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर 2 तो एलसीएम आ गया, -q यहां पे आ गया, और इधर +6q अपॉन 2, इसको सोल्व करोगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो नीचे बनेगा 4, ऊपर बनेगा +5, ये एक पर है तो दूसरे पर भी सेम ही होगा, तो यहां पे अब y पे और z पे फाइनल चार्ज +5 अपॉन 4q +5q अपॉन 4, इस तरीके से आंसर आया है। तो कहां पर है, x वाला तो ये हो गया, ये y वाला, ये z वाला, तो ये वाला इसमें सारे हैं। इसमें देखो एक चीज आपको लग रहा होगा कि यहां पे पॉजिटिव साइन नहीं दिया, जिसका नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव है, जिसका कोई साइन नहीं है उसका क्या है, पॉजिटिव साइन है। ओके, तो इस तरीके से आप पूरे को लेक्चर को अच्छे से समझा आपने। अगर कोई डाउट रहा है, कोई पूछना है आपको, कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपको, उन सब प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाएगा, छोटे वीडियो बना दूंगा।
वहां पर आपको कोई भी अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत रह जाती है, आपको लगता है कोई एक छोटी सी चीज जो रह गई, वो भी हम पूरी क्लियर यहां पे कर लेंगे। तो अपना ये वाला वीडियो यहां तक का बेसिक्स पूरे हो गए विद न्यूमेरिकल्स। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके का लेक्चर होने वाला है और कुलाम्स लॉ मिलेगा, और वो भी जल्दी मिलेगा, गैप नहीं हो, क्योंकि उसकी पीपीटी वगैरह मैंने रेडी कर रखा है, सब कुछ केवल वीडियो बना के आपको देना है। थैंक यू वेरी मच।